तो लेक्चर 12 स्टार्ट करते हैं। ओके, रेसिप्रोसिटी थ्योरम है हमारा ये लेक्चर का टॉपिक पहला। तो यहाँ पे केस 1 लेते हैं और केस 2 लेते हैं। केस 1 में क्या है, आपका लगभग केस 1 केस 2 में सेम फिगर है, बट यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स लगाया वो आपने इधर लगाया, इस साइड को 12 वोल्ट का, और आपने करंट लिए वो राइट साइड में ली है। बाकी सब कुछ सेम है आपका। ओके, यहाँ आर इक्विवेलेंट अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, 6 और 3 पैरेलल में और उसके संग 2 सीरीज में, तो 4 ओम निकला। ओके, और अब हम यहाँ पे आई टी निकालना चाहें जो यहाँ से जा रही है, तो आई टी इज़ आपका 12 वोल्ट अपॉन टोटल आर इक्विवेलेंट 4, मतलब 3 एम्पेयर हो गया। अब आई या आपका आई अगर निकालना चाहें केवल इस वाले में देखो यहाँ तक तो आपका 3 एम्पेयर जा रही है। अब ये 3 एम्पेयर 2 पार्ट में डिवाइड होगी, इसमें जाएगी आपका 1 एम्पेयर और इसमें जाएगी 2 एम्पेयर, तो वही आपका ये 2 एम्पेयर हो गई आई। अब अगेन निकालते हैं इस वाले केस में। देखो इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट फिर से निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या हो गया, 3 आपका ये सीरीज में, 6 और 2 पैरेलल में, तो ये कितना दे देगा 4.5। यहाँ पे आपका आर इक्विवेलेंट अलग आया, आई टी को हमने यहाँ आई टी डैश कर दिया, तो ये 12 आर इक्विवेलेंट आ गया। तो ये कितना आ गया, 12 आर इक्विवेलेंट आ गया। ओके, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 12/4.5, तो यह आपको करीब करीब कितना दे देगा, ये 5 × 45, 5 × 2 = 10, 5 × 20, तो ये आपको करीब करीब 2.67 एम्पेयर दे देगा। अब यही आपका डिवाइड होगा किस में, अब यह आपका इसमें और इसमें डिवाइड होगा 2 और 6 में। ओके, 2 और 6 में आप डिवाइड करोगे तो इसके थ्रू फिर वी ही आपका 2 ही एम्पेयर जाएगा। तो ये चीज़ समझने की, भले ही आर इक्विवेलेंट बदल गया, भले ही कुछ और बदल गया, बट करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है 12 वोल्ट यहाँ पे और 2 एम्पेयर यहाँ पे इस जगह, तो वो आपका फिर भी वही है। ओके, ऐसा क्यों है, अब आप यहाँ पे ये समझो कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम यही कहती है कि अगर आप सब कुछ सेम कर रखते हुए इनको बदलते हो, दो चीज़ों को इंटरचेंज करते हो, तो आपका वो सेम रेशियो में रहते हैं। ओके, रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन, रेस्पॉन्स आपका क्या है, जो आपका मिला है आउटपुट में मिला है, तो आपका रेस्पॉन्स 2 एम्पेयर मिला है फाइनल इधर राइट साइड में, और एक्साइटेशन आपने 12 वोल्ट दिया था, तो ये रेशियो 1/6 आ गया। अब इधर क्या है, रेस्पॉन्स फिर से आपका 2 एम्पेयर मिला है और एक्साइटेशन आपने 12 वोल्ट दिया था, तो फिर से 1/6 आ गया, तो सेम रेशियो आ गया। इन द अबव नेटवर्क आफ्टर चेंजिंग पोजिशन ऑफ द रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन, ओके, द रेशियो ऑफ द रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन इज कांस्टेंट, वो रेशियो फिर भी वही है। हैंस गिवन नेटवर्क सेटिस्फाई रेसिप्रोसिटी, तो इसी को रेसिप्रोसिटी कहते हैं। अगर ये रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ एंड एक्साइटेशन को सेटिस्फाई करता है, दोनों इक्वेशंस आपका, दोनों केसेस, और वो रेशियो आपका कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब वो रेसिप्रोसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। और देखते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया कि ये 6 एम्पेयर है आपका, और इसके थ्रू वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं, तो इसके थ्रू वोल्टेज कितना निकलेगा, पहले 6 एम्पेयर को दोनों में डिवाइड कर दो, 4 और 2, और 4 एम्पेयर इससे जा रही है, 3 ओम है, तो ये 12 वोल्ट दे देगा। तो रेस्पॉन्स कितना है, 12 वोल्ट, जो आपको आउटपुट में मिला है। ज़रूरी नहीं कि वोल्टेज ही आपका एक्साइटेशन हो, या फिर मतलब जो भी है उल्टा भी हो सकता है। तो रेस्पॉन्स आपका 12 वोल्ट, और एक्साइटेशन आपने दिया जो था वो 6, तो 2 आ गया रेशियो। अब इसको इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब, अब इस 6 ओम के थ्रू वोल्टेज को लेते हैं, जो ये 6 ओम है, और इधर आप दे दो इसके पैरेलल में 3 ओम के पैरेलल में 6 एम्पेयर करंट। ओके, तो पहले आपने ये 3 ओम के संग लिया था वोल्टेज, मतलब इस 3 ओम के पैरेलल में आपने, मतलब इसके पास जो वोल्टेज है वो वोल्टेज निकाला था। तो ये देखो V आपका अभी भी 12 वोल्ट हो गया, तो मतलब सॉल्व करके देख लो, तो V आपका 12 वोल्ट आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन 12/2, 12/6 आपका 2 फिर से आ गया, तो ये सेम आ गया। टू अप्लाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम यूनिट ऑफ, ठीक है, ये तो चलो एक क्वेश्चन देख लिया हमने, नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, ओके, वेरीफाई करने के लिए, सीखने के लिए। अब यहाँ पे मेन बात क्या करते हैं कि हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम और कहाँ नहीं कर सकते। अगर आपको अप्लाई करनी है तो ये जो यूनिट है किसकी, रेस्पॉन्स टू एक्साइटेशन की, इस रेशियो की यूनिट आपको या तो मो होनी चाहिए या ओम्स होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप I/V निकालते हो तो वो मो दे देगा यूनिट, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप क्या करते हो, V/I निकालते हो तो वो ओम दे देगा यूनिट, और यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका I/S और V/V जो गेन वाला पार्ट है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। ओके, और देखते हैं, टू अप्लाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम ओनली 1 इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिवेट होना चाहिए उस मोमेंट पे, ठीक है, एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिव होना चाहिए।
मतलब कुल मिला के क्या है कि आप जो एक्साइटेशन ले रहे हो तो वो आपका एक ही होना चाहिए, तभी आप रेशियो निकाल सकते हो, दो नहीं होने चाहिए। और इफ़ नेटवर्क इज हैविंग डिपेंडेंट सोर्स, तो ये थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती। तो मतलब ये बहुत ही यूनिक थ्योरम है और ये डिपेंडेंट सोर्स के संग अप्लाई हो ही नहीं सकती, तो ये आपको याद रखना है। ओके, रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपका डिपेंडेंट सोर्स के संग अप्लाई नहीं हो सकती। अब और क्वेश्चन एक देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये 10 वोल्ट आपने दिया है और ये आपको 2 एम्पेयर मिला है, बीच में कुछ भी सर्किट होगा आपको उससे मतलब नहीं है, ये एक अलग सर्किट है, ये एक अलग सर्किट है बीच में। यहाँ पे आपने क्या दिया है, आई आप ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, और यहाँ आप 30 वोल्ट दे रहे हो। तो देखो सबसे पहले तो दिमाग में एक चीज़ लाओ, यहाँ से ये प्लस है ये माइनस है, तो करंट कुछ ऐसे जा रही है और फिर इसमें ऐसे जा रही है, ये तो ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो करंट कुछ ऐसे जा रही है, बट यहाँ की जो करंट है वो आपका अपोजिट आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो करंट होगी ये नेगेटिव वैल्यू की होगी, इसको अभी यूज़ करेंगे हम आखिरी में। ओके, इसकी नेगेटिव वैल्यू होगा इसका आंसर। फाइंड आई इफ गिवन थ्योरम सेटिस्फाई रेसिप्रोसिटी, उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये रेसिप्रोसिटी को सेटिस्फाई करती है। तो पहले वाले डायग्राम के लिए रेस्पॉन्स अपन एक्साइटेशन निकालो, रेस्पॉन्स क्या है 2 एम्पेयर और एक्साइटेशन क्या दिया था 10 वोल्ट, तो रेशियो आ गया 0.2। अब इसी 0.2 रेशियो को लगा दो इसके संग, तो देखो दूसरे वाले में रेस्पॉन्स क्या है, आई नहीं माइनस आई रेस्पॉन्स है, तो ये माइनस आई और अपॉन एक्साइटेशन क्या दिया है 30 वोल्ट, और ये किसके इक्वल है 0.2 के इक्वल है, तो ये कितना हो गया 15 सॉरी रेस्पॉन्स ठीक है, आई इजकल टू 0.2 इंटू 30 आ गया, तो ये 0.2 इंटू 30 आपका माइनस दे देगा -6, यही है आई अपॉन 30 इज 0.2 और 30 इंटू 0.2 आपको ये -6 दे देगा। तो ये आपका इस तरीके से पर्टिकुलर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ रेसिप्रोसिटी थ्योरम का, और ये कंडीशन उन्होंने दी है इसलिए हम सॉल्व कर पाए। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये लिखा ही हुआ है 3 स्टार है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको 3 स्टार दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपका ये इनपुट साइड है, ये तो समझ में आया, ये आउटपुट साइड है पहले वाले केस के लिए, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं आपके, एक ये और एक ये, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप एक साथ टू फाइंड करंट इन दिस नेटवर्क आपको सुपरपोजिशन थ्योरम भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सोर्सेज हैं, एक बार में एक को लेंगे एक बार में दूसरे को लेंगे, और आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी लगानी पड़ेगी। तो जब आप एक बार में एक को लेते हैं तो आपका क्या आएगा 5/10, एक बार तो आप केवल इस तरफ लगाएंगे, ये आपको क्या दे देगा पहले केवल इसमें देखते हैं 5/10, मतलब ये आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट है, ये आपका एक्साइटेशन है, या रेस्पॉन्स है 5 एम्पेयर, तो ये आपका दे देगा 5/10 0.5। तो आपका ये क्या हो जाएगा दूसरी तरफ इधर दिखेंगे तो ये -i और अपॉन 30, तो आपका ये हो गया -i अपॉन 30। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा ये आपका -i अपॉन 30 इजकल टू, क्योंकि ये करंट इधर जा रही है और ऊपर में उधर जा रही थी करंट, तो इस वजह से -i अपॉन 30 0.5 के इक्वल हो गया। तो -i आपका या i1 जो है अगर इसकी वजह से लेंगे, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से 30 वोल्ट की वजह से इधर, तो यह आपका -15 एम्पेयर आ जाएगा। अब दूसरे केस में हम क्या करते हैं, अब दूसरा वाला 30 वोल्ट लेते हैं। ओके, तो ये वाला जो सॉल्व किया है ये हमने सॉल्व किया है ए वाला पार्ट, जिसमें हमने ये 30 वोल्ट लिया है। अब हम ये 30 वोल्ट लेंगे, तो ये 30 वोल्ट लेंगे तो हम क्या निकालेंगे I2, तो I2 अपॉन 30 किसके इक्वल हो जाएगा, I2 अपॉन 30, मतलब जब हम इधर ये 30 ले रहे हैं तो इस वाले करंट को हमने I2 मान लिया अभी, और इधर इसको I1 माना था, इसको लेंगे तो फिर इस 2 एम्पेयर को कंसिडर करेंगे, ये यहाँ पे याद रखेंगे कि अब इसको 2 एम्पेयर को कंसिडर करेंगे, मतलब 2 बार हमने लगाया रेसिप्रोसिटी की कंडीशन को, तो 2 एम्पेयर, और इस 2 एम्पेयर की वजह से यहाँ क्या आ रहा है, ये 10 वोल्ट आ रहा है, या कह सकते हैं 10 वोल्ट की वजह से 2 एम्पेयर आ रहा है, तो ये 2 एम्पेयर और ये 10 वोल्ट, मतलब ये 10 वोल्ट की वजह से ही दोनों कंडीशन आ रही है, एक बार 5 एम्पेयर एक बार 2 एम्पेयर, इसी वजह से हमने सुपरपोजिशन लगाया है। तो ये हो गया आपका क्या हो गया 2/10, ये क्या दे देगा 0.2, तो I2 अपॉन 30 किसके इक्वल हो गया 0.2, जो दे देगा +6 एम्पेयर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 15 एम्पेयर -6 एम्पेयर, तो ये क्या दे देगा -9 एम्पेयर, सॉरी -15 और +6 कुल मिला के, हाँ ये आपका जब हमने सॉल्व किया तो ये -15 था, है ना, ये -15 है एक्चुअल में, और ये +6 है, तो ये आपका -9 एम्पेयर दे देगा फाइनल। ओके, -9 एम्पेयर फाइनल वैल्यू दे देगा, I1 + I2 -15 + 6 -9 एम्पेयर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों था, यहाँ पे दोनों सुपरपोजिशन थ्योरम और रेसिप्रोसिटी थ्योरम दोनों ही लग रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी क्या बात है
कि यहाँ पे हम दूसरी थ्योरम्स भी लगाएंगे टू फाइंड रेस्पॉन्स इन फिगर 2 बोथ नॉर्टन्स थ्योरम और रेसिप्रोसिटी थ्योरम एक साथ लगेंगी। तो यहाँ पे एक साथ लगती हैं, मतलब काफ़ी सारी थ्योरम, जैसे रेसिप्रोसिटी के संग सुपरपोजिशन लगा दी, थेवेनिन लगा दी, कभी कभी नॉर्टन लगा दी, तो इट सेटिस्फाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ये हमें खुद उन्होंने दे दिया है। आई करंट हमें निकालनी है, आई कौन सी करंट है, आई ये करंट है। ओके, डायरेक्टली रेसिप्रोसिटी थ्योरम कांट बी अप्लाइड एज एलिमेंट इन 1 and 2 आर नॉट सेम। क्यों? देखो एलिमेंट 1 और 2 में सेम क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये 4 ओम का रजिस्टर आ गया, जबकि ये ऐसा कुछ भी एलिमेंट आपका केस 1 में नहीं है। केस 1 में कहीं भी 4 ओम का रजिस्टर नहीं है। इसकी वजह से क्या है कि आपको इसके थ्रू शॉर्ट सर्किट करंट लेनी पड़ेगी, तो आपको नॉर्टन लगाना पड़ेगा। तो केस 1 लगाते हैं, आई शॉर्ट सर्किट निकालते हैं। आई शॉर्ट सर्किट निकालने के लिए उसी 4 ओम को हमने शॉर्ट कर दिया। ओके, उसी 4 ओम को शॉर्ट कर दिया, देखो तभी इसको 2 लिखा है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो ये 30 वोल्ट की वजह से यहाँ पे आई शॉर्ट सर्किट आएगी। तो ये क्या हो गया, आई शॉर्ट सर्किट आपका आउटपुट है, रिस्पॉन्स है और 30 एक्साइटेशन है। अब ये किसकी इक्वल है, ऊपर वाले क्वेश्चन के इक्वल। वहाँ क्या था, 10 वोल्ट की वजह से 2 एम्पेयर आ रहा था, तो यही हो गया कि 2 एम्पेयर अपॉन 10 और ISC अपॉन 30। तो इससे आई शॉर्ट सर्किट आ जाएगा। बट हम क्या ले रहे हैं, जब हम एक चीज़ देखो, जब हम इसमें इधर वाली चीज़ ले रहे हैं मतलब, और इससे जुड़ा हुआ मान लो इधर वाली चीज़ हो गई, तो इसमें भी इधर वाले के संग ये जुड़ा हुआ लेंगे, ना कि 5 एम्पेयर नहीं लेंगे। अभी ये याद रखने वाली बात है कि 5 एम्पेयर को नहीं लेंगे। ओके, तो ISC हमने निकाल ली 6 एम्पेयर, अभी केवल ISC निकाला है। अब हम RN निकालेंगे, क्योंकि हमें ये जो R मतलब कुल मिला के ये जो है हमें इसके ऊपर ऑपरेट करना है, इस 4 ओम के ऊपर ऑपरेट करना है, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रही है वो इस 4 ओम में ही तो जा रही है। तो इस 4 ओम के अंदर जो करंट है वो निकालने के लिए हमने नॉर्टन लगाया है। बट कुल मिला के डायरेक्ट तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीच में ये पूरा ब्लॉक है 1 और 2, तो हम रेसिप्रोसिटी की मदद लेंगे। RN निकालने के लिए कैसे निकालेंगे कि RN इज 10/5। कैसे, RN जिस साइड में है और वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। ये मतलब ये जो पूरा वाला, ये जो पूरा डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम देख रहे हो, यही पूरा जो पार्ट है ये इसी वाले जो आपका डायग्राम में सेकंड वाला, उसमें ये पूरा पार्ट है दूसरी तरफ का। ओके, बस इधर क्या बच जाता है आपका, पहले वाले में इधर क्या बच जाता है, इधर आपका 10 वोल्ट और 5 एम्पेयर बच जाता है। ये पहले वाले में ये आपका बच जाता है इधर, और दूसरे वाले में क्या बच जाता है आपका, ये 4 ओम बच जाता है। तो इस वजह से क्या है कि 4 ओम और ये 10 वोल्ट 5 एम्पेयर को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है आगे का, ये दोनों में सेम है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि RN जो है वो क्या है, मतलब 4 ओम के रिगार्डिंग जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है वो 10/5 है, मतलब 10 वोल्ट अपॉन 5 एम्पेयर, जो कि 2 ओम है। तो अब हम यहाँ से फाइनल आपका नॉर्टन डायग्राम बना देंगे, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसमें क्या होता है, ISC बनाते हैं 6 एम्पेयर, फिर उसके पैरेलल में RN बनाते हैं, उसी के पैरेलल में लोड रजिस्टर बनाते हैं। अब इस लोड रजिस्टर के थ्रू करंट निकालनी थी, एक्चुअली में यही करना था हमें शुरू से। ओके, तो इसके सारी वैल्यूज हमें पता है, तो ये कैसी आ गई आपकी 6 × 2/2 + 4 आपका 2 एम्पेयर आ गई। तो इसके थ्रू जो करंट होगी 6 एम्पेयर जो करंट होगी वो डिवाइड होके इसके थ्रू 2 एम्पेयर चली जाएगी और इसके थ्रू आपका 4 एम्पेयर चली जाएगी। तो आपका आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 2 एम्पेयर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे भी कुछ वैसी चीज़ है कि डायरेक्टली रेसिप्रोसिटी हम नहीं लगा सकते। उन्होंने ये भी कह दिया कि रेसिप्रोसिटी सेटिस्फाई करता है, आई निकालो। आई कहाँ है, आई ये है, आई ये है। ये क्वेश्चन कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है। ओके, कुछ चेंजेस हैं यहाँ पे, वो देखने पड़ेंगे। यहाँ पे थेवेनिन भी लगाना पड़ेगा हमें, और आपको रेसिप्रोसिटी तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, ये कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम। ये 4 ओम है, इधर ये 10 और 2 है, तो इसकी ये 10 और 2 की वजह से इसके रिगार्डिंग इस 4 ओम के संग RTH अगर निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, 10/2 5 ओम आ जाएगा, वो तो डायरेक्ट आ जाएगा 5 ओम। ओके, और देखो यही किया है। पहले VTH निकालेंगे, VTH निकालने के लिए क्या किया है, इसी 4 ओम में हमें VTH निकालना है। ओके, तो VTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। VTH निकालने के लिए इधर क्या है, 6 एम्पेयर है, तो 6 एम्पेयर है, तो ये क्या कर देंगे, रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन किसके इक्वल हो गया, VTH/6। रेस्पॉन्स क्या है, रेस्पॉन्स जो हमें मिल रहा है, मिल क्या रहा है, VTH मिल रहा है। किसकी वजह से मिल रहा है, 6 की वजह से मिल रहा है। वो किसके इक्वल हो गया, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है कि आप 5 वोल्ट की वजह से आपको क्या मिल रहा है, ये 2 एम्पेयर मिल रहा है ना। इसमें देखो 5 वोल्ट की वजह से 2 एम्पेयर मिल रहा है, ये 5 वोल्ट की वजह से 2 एम्पेयर, तो 5/2। तो यहाँ पे सारा खेल रेस्पॉन्स एक्साइटेशन का है। हिंदी में बोले तो किसकी वजह से क्या मिल रहा है, वो आप जब तक पता नहीं करेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप इससे सॉल्व करो VTH, तो VTH 15 वोल्ट आ गया,
और आपका RTH मैंने उसी जगह निकाल के दिखा दिया था जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया है। RTH इज 5, मतलब ये जो 4 ओम है, 4 ओम है, तो इसी 4 ओम के रिगार्डिंग जो RTH होगा वो क्या होगा, ये जो वोल्टेज है और ये जो करंट है 10/2 उसी के इक्वल होगा। ओके, तो कुल मिला के क्या है कि इधर जो RTH वाले पार्ट को छोड़ के बाकी जो सर्किट है वो बाकी सर्किट के इक्वल, ये जो सर्किट 1 है तो केवल हमें इधर का ही चीज़ लेनी है। इधर हमने RTH लिया और सर्किट 1 में इधर क्या था, 10 वोल्ट था और आपका 2 एम्पेयर करंट थी, तो इसकी वजह से ये 10/2 करके 5 आ गया। अब फाइनल हमने डायग्राम बना दिया जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था नॉर्टन के साथ। तो 15 आपका VTH, 5 आपका RTH और ये 4 ओम का RL। तो I से निकालेंगे तो आपका 15/9, ये 5 + 4 9, तो 15/9 आपको क्या दे देगा, 5/3 एम्पेयर। तो यह आपका I आ जाएगा इसके थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे आपको फिर वही चीज़ करनी है कि यहाँ पे आपको थेवेनिन भी लगाना पड़ सकता है और नॉर्टन प्लस आपको रेसिप्रोसिटी तो लगानी है। ये रेसिप्रोसिटी को तो आपका करता ही है सेटिस्फाई। ओके, तो जैसे ये 20 वोल्ट है, ये 10 एम्पेयर है, यहाँ 5 वोल्ट दे रहे हैं जैसा पिछले क्वेश्चन में, ऐसी 5 वोल्ट यहाँ पे भी है। ओके, अब इसके रिगार्डिंग अगर बात करें, हमें ISC निकालनी है। इसके रिगार्डिंग ISC निकालने के लिए RN निकालना पड़ेगा। RN बोलो या RTH बोलो, RTH यहीं से निकल आएगा, ये 20 और 10 से, तो ये कितना आ गया, 2 ओम आ गया, तो ये तो 2 ओम आ गया। अब ISC निकालने के लिए पहला तो केस 1 है कि VOC निकालो। VOC निकालने के लिए क्या करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज, इसको ओपन किया। अब ओपन सर्किट वोल्टेज किसके इक्वल हो गया, VOC/6 एम्पेयर। इस 6 एम्पेयर की वजह से VOC मिल रहा है, ऐसी 5 वोल्ट की वजह से 10 एम्पेयर मिल रहा है ना, 5 वोल्ट की वजह से 10 एम्पेयर मिल रहा है, तो ये 5/10, ये VOC/6, तो ये आपका VOC 3 वोल्ट आ गया। अब VOC 3 वोल्ट आ गया और RTH आपका 2 ओम आ गया, तो ISC डायरेक्ट निकल आएगा 3/2, मतलब 1.5 एम्पेयर। ओके, तो ये तो मतलब क्या है, उसी क्वेश्चन का एकदम जो पिछले 2 क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता बिल्कुल है, कुछ ऐसा नया नहीं था, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। तो ये आपका डायरेक्ट ISC 3/2 5.5 एम्पेयर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, अब हम MPT शुरू करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पावर थ्योरम, MPT। ओके, तो MPT शुरू करते हैं। MPT क्या कहता है, आप पहले डेरिवेशन ही देख लेते हैं। जैसे कि हमने ये कि VS मतलब VTH ले लिया, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ले लिया, RS = RTH, और ये RL आपका लोड जो है वो वेरिएबल है, इसके थ्रू जो करंट जा रही है वो I है। तो I किसकी इक्वल हो गया, VTH/RTH + RL। ये हमने देखा है। पावर क्या होता है, I² RL, पावर होता है I² RL। तो PL क्या हो जाएगा, उसी में ये I लगा देंगे, ये जो ऊपर आपने I लिखा है ये इसी को उठा के यहाँ लगा देंगे, तो VTH/RTH + RL, इसका स्क्वायर और इनटू RL। ओके, तो ये आपका इक्वेशन 1 आ गई। अब इसी इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू RL के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट एंड इक्वल टू 0, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रख के। बाकी ये सब डिफरेंशिएशन है, इसके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 0 के इक्वल लग देंगे तो RL RTH के इक्वल आ जाएगा। अगर आपको पावर मैक्सिमम लेनी है तो यहाँ पे कंडीशन क्या आई, जो आपका RL है वो RTH के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जो इस सर्किट में ये जो RTH है और ये जो RL है, ये एक दोनों के इक्वल होंगे, तब आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर फ्लो होगी RL के थ्रू। ओके, और वो मैक्सिमम पावर होगी कितनी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, आप ये नहीं कह सकते कि RTH RL के इक्वल है। क्यों, RTH को तो आपको सॉल्व करके लाना है, आपको सॉल्व करना है, तब उसको RL के इक्वल रखेंगे। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि RTH RL के इक्वल है। इसका तो ये मतलब हो गया, RL अगर 4 ओम है और RTH आपका मतलब कुछ भी है, और मतलब आपको पहले सॉल्व करते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि 4 ओम RL है तो आपका RTH भी 4 ओम हो जाएगा, ये गलत है। बट अगर आपका RTH 4 ओम है, आप सॉल्व करके लाएं, उसके बाद ये कह सकते हैं कि RL आपका 4 ओम होगा। मतलब RL तो वेरिएबल रेंज में वेरी कर रहा है, आपको उसमें से कोई एक चीज़ पकड़नी है, एक वैल्यू पकड़नी है। मतलब ये 0 से 10 ओम है, आपको एक वैल्यू पकड़नी है जहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी। वो क्या होगा, वो RTH होगा। और RTH होगा कैसे, आपको RTH को सॉल्व करना होगा, तब आप कह सकते हैं कि अच्छा ये वाला RTH है। तो मैक्सिमम पावर की बात करें तो VTH/2RL का स्क्वायर इंटू RL, मतलब यहाँ पे आपको ये रख देना है RTH की जगह। ओके, तो RTH + RL की जगह, RTH की जगह RL रख के वो क्या हो गया, 2RL हो गया। यहाँ पे देखो आप RTH RL को एक जैसा कर दो, ये टर्म क्या हो जाएगा RL, और ये RL तो है ही, तो RL + RL 2RL, तो ये ऐसा आगे सॉल्व करके V²TH/4RL। तो ये आपका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम पावर का। ओके, ये लिखा है Pmax V²TH/4RL, तो ये आपका मैक्सिमम पावर का। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो आउटपुट में केवल RL है और इनपुट में आपका RL + RTH है, जबकि आपको दोनों को इक्वल कर दिया RL RTH को, तो ये आपका वही RL + RL
ये 2RL बन गया, तो ये 1/2 बच गया, तो ये आपका 50% आ गया। तो हमेशा याद रखेंगे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी कहाँ मिलती है, 50% ही मिलती है। कहाँ मिलती है, RL=RTH पे मिलती है। और कितनी मिलती है, केवल 50% ही मिलती है मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब हमने एक डायग्राम बनाया है, RL के संग इधर RL को वेरी कर रहे हैं, इधर PL को वेरी कर रहे हैं, जो पावर है लोड के थ्रू। तो पावर लोड के थ्रू कब मैक्सिमम होगी, इस डायग्राम से क्या होगा, Pmax यहाँ पे लाई करेगा। Pmax कहाँ पे लाई कर रहा है, ये वो कहाँ है, जब RL RTH के इक्वल है तब आपका Pmax मिलेगा। आपको कुछ इस तरीके से पहले A से B तक जाएंगे, मतलब, और उसके बाद फिर B से C तक। तो देखो A से B तक अगर जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि RTH जो है वो RL से कम है, मतलब इस पूरी रेंज में RTH जो है वो RL जो है वो RTH से कम है। मतलब अभी RL बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो RL RTH से कम है, मतलब RTH अभी ज़्यादा ही है, तो एफिशिएंसी आपकी कम मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में आपको एफिशिएंसी कम मिलती है, ये याद रखेंगे। ओके, इस वाले पार्ट में एफिशिएंसी आपको कम मिलती है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, एट बी, केवल बी पे जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे आपका RTH RL के इक्वल है, तो आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम मिली 50%। ओके, उसके बाद BC की बात करेंगे, मतलब B से C तक, तो आपका RL जो होगा अब वो RTH से ज़्यादा वैल्यू का हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सिस किसको डिनोट कर रही है, ये एक्सिस ही RL को डिनोट कर रही है, और RL धीरे धीरे बढ़ रहा है इस एक्सिस के साथ में। तो RL RTH से बड़ा हो गया, तो यहाँ एफिशिएंसी आपकी ग्रेटर देन 50% आपको मिल सकती है। ओके, तो ये तीसरा केस आ गया। तो ये तीनों डायग्राम के तीनों हमने केस देख लिए, पहला A से B तक, फिर B पे, और फिर B से C तक। अब यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं कि इन द प्रैक्टिकल सिस्टम की अगर बात करें, टू ऑब्टेन हाई एफिशिएंसी नेटवर्क की डिज़ाइन विद लो वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हाई एफिशिएंसी चाहिए तो नेटवर्क को कुछ ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस उसका लो रहे, कम से कम रहे, तो आपको आउटपुट पर आपको पावर ज़्यादा मिल जाएगी। दूसरा, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन करनी है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमेशा लो पावर पे वर्क करते हैं, तो केस 2 डिजायरेबल है आपका। ओके, लो पावर मतलब ये 50% है, इससे कम वाला, मतलब केस 1 और 2। और आपको अगर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस पे काम करवाना है तो वो हाई पावर पे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें, डिवाइसेस, तो आपका केस 3 आपका वो होता है। केस 3 होगा कौन सा वाला, B से C तक, जहाँ आपका RL RTH से बड़ा है। ठीक है, लोड रजिस्टर आपका RTH से बड़ा है, उस केस में आपको ग्रेटर देन 50% एफिशिएंसी मिल सकती है, मतलब हाई पावर मिल सकती है, और ज़्यादा पावर मिल सकती है। तो ये केस हो गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड RL टू फाइंड मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर निकालने के लिए RL क्या होगा, फ्रॉम द सोर्स टू लोड। तो RL RTH के इक्वल होगा, ये तो हमें पता है, पर RTH इसमें होगा क्या वो सॉल्व करना है। ये RL है और मैक्सिमम पावर के लिए वो RTH के इक्वल होगा, बट इस केस में RTH होगा क्या वो हमें सॉल्व करना है। ओके, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 6 ओम है, ये 3, ये 6, ये ठीक है, ये पॉइंट दे दिए, ये A B और ये C और D, इनको रीड्रॉ कर दो, इन ABCD को रीड्रॉ कर दो। देखो A और D के बीच में एक 3 ओम है, देखो ये देखो यहाँ पे A और ये नीचे D है, A और D के बीच में एक 3 ओम है। इसी तरीके से A और B के बीच में क्या है, A और B के बीच में 6 ओम है, देखो A और B के बीच में 6 ओम आ गया। फिर B और C के बीच में क्या है, B और C के बीच में ये 6 ओम है, तो इस वजह से B और C के बीच में ये 6 ओम आ गया। उसके बाद फिर देखते हैं C और D के बीच में भी 6 ओम है, और ये जो पावर सप्लाई है ये A और C के बीच में है। ओके, हाँ, पावर सप्लाई A और C, तो पहले C और D के बीच में 6 ओम, फिर पावर सप्लाई A और C के बीच में, और आपका जो लोड रेजिस्टेंस है वो B और C के बीच में। ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब ये क्या है, आपको ये देखना होगा पहले कि ये बैलेंस ब्रिज है कि नहीं। ये बैलेंस ब्रिज तो है नहीं, बट ठीक है, आपको RL के थ्रू निकालना है, इसके थ्रू आपको लोड निकालना है RTH। तो RTH निकालने का क्या तरीका, इसको तो ओपन कर दो और इसके ओपन के थ्रू निकाल लो, और बाकी सारी चीज़ों को इसको शॉर्ट कर दो, और करंट सोर्स होता तो उसको ओपन कर देते। जब आपने इसको शॉर्ट कर दिया तो ये कुछ ऐसा बन गया, और ये क्या हो गया, 6 और 6 पैरेलल और 3 और 6 पैरेलल। तो 6 और 6 पैरेलल 3 बना देगा, 6 और 3 पैरेलल 2 ओम बना देगा, तो टोटल RTH आपका 5 ओम आ जाएगा RL के इक्वल। तो अगर RL आपका RTH के इक्वल है और 5 ओम है तो आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी इस वाले क्वेश्चन में। तो इस तरीके से सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 12 लेक्चर, उसका जो पार्ट है B।